नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से द्वादशा पाठा पाठ 12 चंद्रशेखर आजाद पाठ के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ पहला है अयच्छत, दिया। तदानीम, उस समय। एकादश वर्ष देशिया, लगभग 11 वर्ष का। नृशंसताम, क्रूरता को या निर्दयता को। इसमें आप क्रूरता को या निर्दयता को कोई एक अर्थ लिख सकते हैं। अगला है उन्मूलनीयम, जड़ से उखाड़ देना चाहिए। समचालयत, संचालित किया। अल्पवयस्काः, कम उम्र के। कारागारे, जेल में। वेत्रदंडेन, बेंत के डंडे से। तथा विध, उस प्रकार के। वेत्र प्रहार कहा, बेंत से प्रहार करने वाला। प्रहृतवान, पीटा गया। उच्छिन्नम, उखाड़ना। घटिका, घंटा। तावत, तब तक। पंचत्वम, मृत्यु को। गौरांगाः, अंग्रेज। सप्तविंशे दिनांके, 27वीं तारीख में। भुशुंडी गुलिका, बंदूक की गोली। अब है अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और इसे पुस्तिका यानी अपनी कॉपी में लिखो। एकादश वर्ष देशीयाः कतिपय दिनानन्तरम् अल्पवयस्कामपि स्वातन्त्र्ये यज्ञकुण्डे बहिष्कारान्दोलनम् गुलिकावृष्टिः। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। केवल एक शब्द में इसका उत्तर देना है। यथा उदाहरण दिया है आपको। आजादस्य पूर्णम नाम किम? चंद्रशेखरा आजादः। ये आपको आंसर इसमें लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कस्य स्वागतस्य बहिष्काराय जनाः निश्चयम् अकुर्वन्? किसके स्वागत के बहिष्कार के लिए लोगों ने निश्चय किया? ब्रिटिश युवराजस्य। तो आपको केवल एक ही शब्द में उत्तर देना है, तो केवल आप ब्रिटिश युवराजस्य इसका आंसर देंगे। वेत्र प्रहार काले आजादाः किम उद्घोषयत? भारत माता जयतु इति। ये इसका आंसर है। आपको पूरा नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। अल्फ्रेड वाटिका कस्मिन् नगरे अस्ति? तो लिखेंगे प्रयाग नगरे। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कदा वयोवृद्धं लाला लाजपत रायम गौरांगाः अताड़यन्? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका, देखिए आपके पाठ में ही दिया हुआ है। यहाँ से आएगा तीसरे का साइमन समितेः बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगाः। अब ये तथा नहीं लिखेंगे इसमें, यहाँ पर फिर लिखेंगे गौरांगा के बाद अताड़यन्। प्रश्न नंबर 3 का ख है कस्य प्रांगणे आजादाः बहिष्कार आंदोलनम समचालयत? तो इसका भी उत्तर आपके पाठ में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ आएगा संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आजादाः बहिष्कार आंदोलनम समचालयत। ये यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है कस्तव पिता, क्षम्यताम ये तीसरा रह गया है, इसको देखते हैं पहले। लाला लाजपत राय से मृत्युः मुख्यम कारणम सैंडर्स नामान गौरांगम के अमारयन। तो प्रश्न नंबर 3 का जो गा है इसका उत्तर भी आपके पाठ में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर तीसरे का गा। ये है यहाँ से आजादाः। इसमें आपके सारे जो देशभक्त हैं उनका नाम आएगा। आजादाः, भगत सिंगाः, शिवरामः, राजगुरुः और फिर है जय गोपालश्च इमे सर्वे लाला लाजपत रायस्य मृत्योः मुख्यम
कारणम गौरांगम सैंडर्स नामानम अमारेयन। ये इसका आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए तीसरे का गा आजादाहा से लेकर कहाँ तक है, देखिए सैंडर्स नामानम अमारेयन तक है। अब तीसरे का ही घा नंबर कस्तव पिता इति प्रश्नस्य उत्तरम किम अयच्छत। तो इसे प्रश्न से इसका बड़ा नहीं है इसलिए यहीं लिख दिया है मैंने आंसर। कस्तव पिता इति प्रश्नस्य उत्तरम किम के स्थान पे लिखेंगे स्वाभिमानः इति अयच्छत, यानी कौन तुम्हारे पिता हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया। प्रश्न नंबर 4 अधोलिखित क्रियापदा नाम लकारम लिखत। अब नीचे लकार लिखने हैं, इसके क्रियापद दिया है और लकार दिया है। पहला है आपका उदाहरण दिया है पठंती, तो पठती पठता पठंती इस तरह से आपका रूप चलता है लट लकार में, तो बना लट लकार का है। ये आसीत, इसका अर्थ होता है था, तो ये भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भूतकाल के लिए कौन सा लकार है, लंग लकार। गच्छेत जाना चाहिए, चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार प्रयोग किया जाता है, तो विधिलिंग लकार लिख देंगे। आप अर्थ से भी लकार का पता कर सकते हैं। अभवत, अभवत जो है देखिए मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, जब धातु से पहले अ जुड़ जाता है तो वो भूतकाल का अर्थ में प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे धातु भू धातु है जिसको भव आदेश होकर फिर रूप बनते हैं भू से भवती भवता भवंती, इसी तरह से। तो यहाँ पर अभवत जैसे भवतु भवताम भवंतु बनता है, ऐसे ही अभवत अभवताम अभवन बनता है। तो यहाँ पर भूत धातु से पहले अ जुड़ गया है जो लंग लकार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा लकार होगा, लंग लकार। आप अर्थ यदि जाने रहेंगे तो इनके लकार पहचानने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब प्रश्न नंबर 5 उदाहरणानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार लकार परिवर्तन करना है आपको। पहला देखिए यहाँ पे लंग लकार है, इसको लट लकार में बदलना है। लंग लकार जैसे मैंने पीछे भी अभी आपको अभवत के उसमें बताया है, तो ऐसी बने अयच्छ, देखिए धातु से पहले अ जुड़ गया है तो इसका ये हो गया लंग लकार का। और यहाँ पर लट लकार क्या बनेगा, यच्छति, जैसे बनता है पठती गच्छति भवती। फिर है अशृणोत, ये भी लंग लकार का है, अ जुड़ा हुआ है देखिए सभी में यहाँ पर, तो क्या बनेगा शृणोति। आगच्छत, आगच्छत का बनेगा गच्छति। और अमार्यन, अमार्यन जो है इसका बनेगा मारयंती। फिर है आपका प्रश्न नंबर 6 संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। तो संस्कृत भाषा में जो अनुवाद आपको करने हैं वो यहाँ पर स्थान नहीं था, इसीलिए मैंने इसको अलग पेज पे लिख दिया है कॉपी पर, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए पहला है आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा इसका स्वतंत्रता, 6 का है देखिए स्वतंत्रता दिवसः अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके मन्यते। फिर दूसरा है आपका स्वतंत्रता संग्राम में अनेक राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुति दी। तो खा नंबर देखिए स्वतंत्रता संग्रामे अनेके राष्ट्रभक्ताः प्राणानाम आहुतिम अकुर्वन्। गा है आपका चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विषय के छात्र थे। इसका आंसर है देखिए गा नंबर चंद्रशेखर आजादाः संस्कृत विषयस्य छात्रः आसीत्। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। ये इसका ये है हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो इसका संस्कृत क्या बनाएंगे आप देखिए अस्माकं देशः अगस्त मासस्य पंचदश तिथौ सप्तचत्वारिंशत् उत्तरोन्विशे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हो 1947, इस तरह से, ठीक है। ईस्वी वर्षे स्वतंत्राः अभवत्। फिर आखिरी है इसमें देश में संविधान 26 जनवरी सन
1950 को लागू किया गया? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है देशे संविधानम जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके 1950 ईस्वी वर्षे आरब्धम अकृतम। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, इसको हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया है। प्रश्न नंबर 7 को मेलनम करो, मेल करना है आपको, लेकिन ये कि यहाँ पे क ख ग घ डला हुआ है, इसी के अनुसार मैंने यहाँ पर भी नंबर डाल दिए हैं जिसको जिससे मिलाना है। गणतंत्र दिवस आप जानते ही हो कब होता है, षड्विंशे दिनांके। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हो इसे। षड्विंश मतलब 26, विंश मतलब 20 और षड मतलब 6, तो 20 और 6 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए का नंबर भी डाल दिया है। स्वतंत्रता दिवस आप कब मनाते हो? पंचदश, 10 और 5 15, और 15 अगस्त को मनाते हो, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, तो इससे मैच हो जाएगा। खा नंबर हो गया ये। महात्मा गांधी जन्म दिवस, महात्मा गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। देखिए द्वितीय और अक्टूबर है ना, तो इससे मैच कर देंगे। अब आपका रह गया केवल झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी केवल एक ही बचा है। तो झंडा दिवस दिसंबर मास से 7 दिनांक यानी 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, सूक्ति दी हुई है, ये हर पाठ में दी जाती है। यशा पुण्य अवाप्यते, यशा पुण्य अवाप्यते, तो क्या मिलता है? सूक्ति का अर्थ लिखा हुआ है मैंने, यश पुण्य से ही प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।